एबिकस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर प्रतीश कृष्णन जुड़े हैं, इनसे बातचीत होगी। अब प्रतीश जी, गुड आफ्टरनून। सिनबीसी आवाज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक शायद हमारी इस मंच पर पहली बार बात हो रही है। इस समय आपका मार्केट को लेकर क्या नज़रिया है? क्या लग रहा है कि मार्केट में जो मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों में और जिस तरीके से ख़राब खबर पर भी मार्केट अब नहीं गिर रहा है, एक साइन ऑफ पॉजिटिविटी है? हाँ, देखिए लग रहा है कि काफ़ी साइन ऑफ पॉजिटिविटी है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि लास्ट 2 साल में मार्केट हैज़ बीन इन एक कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो हो चुका है। सितंबर 24 में जो पीक था एंड इंडेक्स इज स्टिल प्रोबब्ली नॉट क्रॉस दैट पीक। सो ऑलमोस्ट अगर आप कोई भी इंडेक्स ले लो, निफ्टी मिड कैप या निफ्टी 500, एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ हो चुका है। और इन द इंटरिम जो काफ़ी पॉलिसी मेजर्स आ चुकी है गवर्नमेंट की in terms of the budget, in terms of the RBI liquidity or the rate cuts, the CRR cut, and ये भी देखा है कि हमने लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में अर्निंग्स में काफी रिवाइवल का एक दिख रहा है, काइंड ऑफ एटलीस्ट एक रिवाइवल फेस आ चुका है, एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. सो प्रोबब्ली मार्केट इज फैक्टरिंग दैट, एंड जो ग्लोबल कंसर्न्स थे दिस एटलीस्ट काफी लग रहा है जो कंसर्न्स है वो रिसीड हो रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So crude is kind of settled. So in that sense, there is some buoyancy का एक scope दिख रहा है. ओके. एक स्पेस जहां सबसे ज्यादा रिवर्सल आया है वो है आईटी, लार्ज कैप आईटी. पिछले 2-3 दिनों से जबरदस्त मोमेंटम है इस समय. हालांकि जब भी मेरी बात हुई है एबिकस से, अभी आईटी पर बहुत ज्यादा कोई व्यू नहीं लिया गया है, लेकिन क्या इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद और कुछ कमेंट्री के बाद कुछ चेंजेस लग रहे हैं आपको यहाँ पर? नहीं, आईटी सेक्टर में काफी करेक्शन आ चुका है, ऑलमोस्ट 30-40%. बट जो कंसर्न से हमारे इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ जो है एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द अर्निंग्स, वो अभी भी काफी है. मींस इन टर्म्स ऑफ, सो द हाउस व्यू हमारा ये रहा है कि ये सेक्टर जरा वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड है, एंड अनसर्टेनिटी द नियर टर्म में एटलीस्ट 6-9 months विल रिमेन. हर सेक्टर का कंसोलिडेशन फेस होता है. दिस इज गोइंग थ्रू दैट फेज टुडे. सो as of now हमारा व्यू ये है कि आईटी में it's kind of wait and watch for now, and टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी अलग एक बड़ा लैंडस्केप है. So we'll playing through the different techs or the other names. अच्छा प्रतीश जी, कई बार कुछ चीज़ें जो होती है ना वो टेक्निकली बहुत प्ले करती हैं. कई बार जैसे आप देखिए ना, पूरा जो वो बहुत नाजुक फेज था अप्रैल मई जून का, उस वक्त बाजार ने एक फ्लाइट टू सेफ्टी ली, फार्मा में कैपिटलाइज किया. निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे आ गए. अभी थोड़ा प्रॉफिट्स को अपने फार्मा में कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं हमें फार्मा में हेल्थ केयर में पैसा बनेगा अभी भी? हम जो देख रहे हैं, जो आईपीएम का नंबर्स जो आ रहा है इज फैली स्ट्रॉन्ग. इवन जून का नंबर्स इज ऑलमोस्ट लाइक गुड डबल डिजिट्स. प्रीवियस मंथ वाज ऑल्सो वेरी गुड डबल डिजिट्स. ऑल्सो फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जो रुपी डेप्रिसिएशन है, इसका बेनिफिट डेफिनेटली इस क्वार्टर में आएगा इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर मार्जिन प्रोफाइल एंड ऑल. So pharma seems to be in a fairly, fairly good space overall, and it's a fairly large sector for us in terms of the जो generic pharma हो या फिर hospitals हो या फिर CDMO हो. So all the three areas is something which looks interesting today. अच्छा, ऑटो पे आपकी प्रतीश जी राय क्या है? क्योंकि क्लियरली ऑयल शॉक मतलब पिछली बार भी था, लेकिन वो 2 डेकेड पहले था, है ना, जब 147 का हमने क्रूड देखा था. बट इस बार लोगों में ईवी की तरफ बढ़ने की, शिफ्ट करने की जो एक अगर आप देखें टेंडेंसी नज़र आ रही है, वो पहले कभी नज़र नहीं आई ना. और इसका बहुत एक बड़ा एडवांटेज है टाटा मोटर पीवी की. अगर आप देखें तो जो उनकी पंच गाड़ी, उसके वॉल्यूम्स बहुत अच्छे रहे, नंबर्स बहुत अच्छे रहे. आप ऑटो में कैसे अलाइंड हैं इस वक्त? क्या हम सारी ऑटो कंपनियों पर फोकस करें, या फिर जिनका ईवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज ऑफ नाउ उस पर फोकस करने का वक्त है? ये काफी सेलेक्टिव अप्रोच रहा है ऐसे हाउस इन टर्म्स ऑफ द ऑटो साइड. बट हैविंग सेड, जो ब्रॉडर जीएसटी कट्स का जो बेनिफिट है दैट वी आर सीइंग अक्रॉस ऑल द ऑटो प्लेयर्स, बोथ द पैसेंजर व्हीकल्स एज वेल द टू व्हीलर काइंड ऑफ सेगमेंट. बट विद इन दिस स्पेस हम ये भी देख रहे हैं जो कंपनीज है जिसकी लॉन्च साइकिल काफी अच्छी होने की संभावना है, एंड काफी जिसको सक्सेस मिल सकता है आगे जाके, उस टाइप का स्टॉक्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम ए पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन दैट सेंस
we are positive on the auto space, both the OEMs as well as the auto tank, जिसमें काफी exports की भी potential है in terms of the revenue growth wise. प्रतीश जी, ये लार्ज कैप बैंक्स पर अब क्या व्यू बन रहा है, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स में? क्योंकि एक समय था जिसमें ये स्टॉक्स चलते नहीं थे, एफआई सेलिंग या कोई ना कोई रीजन था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में शानदार मूव्स हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी एफआई की सेलिंग भी कम हुई है। Sure. नहीं, हमने देखा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट लाइक 17% क्रेडिट ग्रोथ, इवन नॉर्मलाइज क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 15% अगर अज्यूम करके चले, इट्स अ वेरी हेल्थी नंबर फॉर द बैंकिंग सेक्टर. एंड निम्स का जो प्रेशर है दैट सीम्स टू बी काइंड ऑफ कम हो रहा है, काइंड ऑफ ऑन द निम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वैल्यूएशंस, दिस इज ये एक सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है इन टर्म्स ऑफ द लास्ट 3-year एवरेजेस और 5-year एवरेजेस. एक बड़ा इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ द एफआई आउटफ्लो, जिसे आपने बताया. अगर एफआई का जो आउटफ्लो, अगर इवन इफ देयर इज सम रिडक्शन और समथिंग, वी विल सी इंटरेस्ट कमिंग बैक टू द बैंकिंग सेक्टर. सो प्राइवेट बैंक्स हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल स्पेस, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, न्यू कंप्रेशन एंड वैल्यूएशन. एंड फाइनेंशियल स्पेस, जो ओवरऑल स्पेस है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है हमारे लिए. ओके, और कोई स्पेस जहाँ पर इस समय आप बुलिश हैं, या अगर, क्योंकि आप काफ़ी नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर आप पैसा डालना चाहेंगे इस समय? हाँ, तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है काफी अच्छा स्पेस है. रूपी हैज डिप्रिशिएटेड ओवरऑल, नॉट जस्ट दी अक्रॉस दी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो है, रूपी काफी डिप्रिशिएट किया है कंपेयर टू चाइना एंड ऑल. सो द मैन्युफैक्चरिंग थीम्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग, the broader like chemicals, उस टाइप का जो स्पेस है looks fairly interesting overall. That is one. And second, जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल्स भी काफी इंटरेस्टिंग है. एंड थर्ड इज ऑन द कंज्यूमर सेगमेंट, जो अर्बन कंजम्पशन जो है, उस टाइप के थीम्स हमें काफी अच्छा लग रहा है. अच्छा प्रतीश जी, अगर मैं इस वक्त आपका एक एफएमसीजी पे व्यू चाहूँ, है ना, हालांकि आपने कंजम्पशन पे टिप्पणी करी, इस बार के जिस प्रकार के अपडेट्स थे ना, आई मीन मिड टीन्स ग्रोथ, अगर आप देखें मैरिको को देखिए, आप डाबर को देखिए, उन्होंने अपडेट दिए, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आई थिंक जो जून में डेफिसिट गया मानसून का, हालांकि बहुत ज़्यादा जगह जो है वो डेफिसिट शायद जुलाई की शुरुआती रेंज में कम हुआ है, बट स्टिल मेजर डेफिसिट परसिस्ट. आप एफएमसीजी पे क्या व्यू लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जो कि 2024-25 और ऑलमोस्ट थर्ड ईयर अब तक पैसा सीरियसली बना नहीं है यहाँ पर. Yeah, I think इस सेक्टर में I'm referring to staples in general. I think earnings growth, जो top line growth है, concern रहा है over the last 4 to 5 years, and that concern still remains. But इनको जो inflation का जो benefit है, इनको inflation का benefit हमें दिखाई देगा. So tactically एक opportunity है in terms of the overall staple space. But structurally हमारा view है कि in terms of अगर जो ब्रॉडर कंजम्पशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, वो काफी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है. बिकॉज इफ पर कैपिटल इनकम में जो इंक्रीज आने वाला है विद द नेक्स्ट 4 to 5 years, अगर एज ए इन्वेस्टर इफ यू हैव टू प्ले, देन द अदर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस इज समथिंग फॉर मोर स्टेपल, फॉर मोर स्ट्रक्चरल. स्टेपल्स एक मोर टैक्टिकल काइंड ऑफ व्यू है. अच्छा प्रतीश जी, अभी आपके आने से पहले इस मंच पे हम बात कर रहे थे डिफेंस को लेकर. डिफेंस में ओवर द ईयर अगर आप देखें 2021-22 से अच्छा पैसा बना, बट 2024 के बाद से अगर आप देखें डिफेंस भी एक चैलेंजिंग फेज में चला गया. अच्छा, 2 इंसिडेंट्स हुए, आप देखिए, चाहे वो एचएल के केस में हुआ था, क्योंकि तेजस को लेकर उनकी काफ़ी डिले हुआ, एमका के प्रोग्राम से उनको बाहर रखा गया, है ना, और अब एक और बात हो रही है कि मिसाइल प्रोग्राम्स में अगर आप देखें निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं सरकार, उनको एक यहाँ पर अंश मिल सकता है. आप डिफेंस में कैसे अलाइन है इस वक्त, और अगर इन बड़े बड़े ऑर्डर्स में, और चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम है, उसमें निजी कंपनियों की भागीदारी होती है, तब आप इस स्पेस को कैसे देखेंगे? आपका डिफेंस पे आउटलुक क्या है इस वक्त? नहीं तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है आज की तारीख में, इन दैट सेंस डिफेंस एक हमेशा एक स्ट्रक्चरल स्टोरी की तरफ आ रही है डिफेंस ओवरऑल. And all the companies, my order book is fairly strong, but execution एक बड़ा challenge रहा है in terms of from the order book perspective. So एक selective approach is required in terms of
अगर आपको पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यू हैव टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो है वो साइकिल देखना काफ़ी जरूरी है एंड वैल्यूएशंस इसमें काफ़ी एक्सपेंसिव रहा है. So our approach has been, very selective. Avoid stocks जहाँ पे delivery has been very, very negative over the last 3 to 4 years. And जहाँ पे, जिस कंपनी में टेक्नोलॉजी हो, जिस कंपनी में एग्जीक्यूशन काफ़ी ठीक ठाक रहा है, उस तरह की कंपनीज में हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं. ओके, एग्जीक्यूशन जहां डिले है, जहां ढीला है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए. प्रदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे पहली बातचीत थी CNBC आवाज़ के मंच पे, अच्छी रही. आई होप आपने कहते भविष्य में इस कार्यक्रम में फिर शिरकत करेंगे, फिर आपसे बातचीत होगी जब ये अर्निंग सीजन पूरा हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.